दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को डायनापार इंजेक्शन के बारे में, डायनापार के टेबलेट के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि डायनापार का इस्तेमाल भी किए होंगे। डायनापार क्या होता है, डायनापार का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में किया जाता है, डायनापार का इस्तेमाल किस तरह के लोगों को नहीं करना चाहिए, डायनापार का साइड इफेक्ट क्या होता है, A to Z सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर हो जाएगा एकदम अच्छे से, वो भी मेरा गारंटी है। तो बस आप लोगों को इधर उधर परेशान नहीं होना है, कोशिश करना है कि इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानते हैं डायनापार के बारे में। ये डायनापार होता क्या है, सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये जानना पड़ेगा। अगर हम बात करें डायनापार के नाम से जो आने वाले इंजेक्शन होते हैं, जो आने वाले इंजेक्शन के साथ साथ जो मेडिसिन टैबलेट आती हैं, उनका काम क्या होता है, उनके काम के बारे में अगर बात करें हम लोग तो सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर देखिए, यह है डायनापार का इंजेक्शन जो कि डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन होता है। इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है, 75 mg का ये इंजेक्शन होता है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना है। और उसी तरह से हम बात करें डायनापार के टेबलेट के बारे में तो ये है डायनापार का टेबलेट जिसका साल्ट नेम है डाइक्लोफिनेक सोडियम एंड पैरासीटामॉल टेबलेट। इसमें पैरासीटामॉल भी पाया जाता है जो कि दर्द के साथ साथ हमारे फीवर को भी ये ठीक करने का काम करता है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग बेसिक से एकदम समझते हुए चलते हैं। दोस्तों डायनापार जो मेडिसिन होता है ये एक प्रकार के नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं, जिसको शॉर्ट वर्ड में NSAIDs भी बोला जाता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। समझ गए आप लोग। तो ये होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के क्लास का ये मेडिसिन होता है, जिनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है ये दर्द को ठीक करने का काम करते हैं, सूजन को ठीक करने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को गाउट हो गया है, अर्थराइटिस हो गया है, मतलब गठिया का दर्द हो रहा है, अर्थराइटिस का पेन हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करते हैं डायनापार इंजेक्शन। कंट्रोल लायक है तो टेबलेट दे दिया जाता है, ज़्यादा पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में इंजेक्शन लगाया जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये तो एकदम बेसिक नॉलेज हो गया आप सभी लोगों को कि ये डायनापार होता क्या है, डायनापार किन चीज़ों में यूज किया जाता है। सबसे पहले इसके लिए तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, यहाँ पर देखिए डायनापार लिखा हो या फिर कुछ भी लिखा हो, हमें इसमें परेशानी नहीं होना है। हमें तो ये देखना है फिनेक आया हुआ है, एसिक्लोफिनेक, तो फिनेक आ रहा है ना, डाइक्लोफिनेक फिनेक आ रहा है ना, तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि एक प्रकार के पेन किलर ये इंजेक्शन होते हैं, दर्द को ठीक करने वाले होते हैं। तो जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में फिनेक आता है वो पेन किलर का काम करता है, दर्द को ठीक करने का काम करता है। तुरंत समझ जाना कि हाँ ये दर्द की ही दवा है। बात समझ में आया ना। तो बस साल्ट को देखना, साल्ट कहाँ पर लिखा गया है, उस साल्ट का नाम क्या है, वो समझ में आ गया तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगा और कोई डाउट आपको होगा भी नहीं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं ये डायनापार इंजेक्शन का इस्तेमाल किन चीज़ों में किया जाता है। अब देखिए डायनापार एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिनका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। जैसे कि एडिमा में किया जाता है, बहुत सारे लोगों के दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हाइयर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी डायनापार का इस्तेमाल किया जाता है। रिमोटाइड अर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर महिलाओं को मासिक धर्म के समय बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस दर्द को भी ये ठीक करने का काम करता है। हिप पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है तो उस दर्द को भी ये ठीक करने का काम करता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उस दर्द को भी ये ठीक करने का काम करते हैं डायनापार इंजेक्शन। तो देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये मेडिसिन जो होता है, ये इंजेक्शन जो होता है, ये दर्द को ही ठीक करने का काम करता है। अब कोई भी अलग अलग प्रकार के दर्द हों, जैसे कि दांतों में दर्द होता है, अगर मान लीजिए दांतों में दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है, तो सबसे पहले तो कीटोरोल डीटी का मेडिसिन चला दिया जाता है, उससे ही पेशेंट को आराम मिल जाता है। कीटोरोल डीटी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, उससे ही ठीक हो जाता है। लेकिन ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे पेशेंट को रिलीफ मिल सके। आई होप आप लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं डायनापार के साइड इफेक्ट के बारे में। इनके फायदे तो होते ही हैं लेकिन इनके कुछ नुकसान भी देखे जाते हैं। कभी कभी ये दवा अपना जब साइड इफेक्ट दिखाता है तो पेशेंट के अंदर कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, हेडेक, सर में पेन होना। अब आप कहेंगे कि ये जो दर्द की ही बता रहे हैं तो सिर में कैसे दर्द होगा, ये दर्द को ही ठीक करेगा ना। तो कभी कभी साइड इफेक्ट जब दिखाता है तो हल्का फुल्का सर में भी दर्द होने लगता है, तो वो बात कर रहे हैं कि हेडेक भी देखा जा सकता है। नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी होना, ये भी प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं अगर ये दवा अपना साइड इफेक्ट दिखाता है तब। मान लीजिए किसी को इंजेक्शन लगाया गया है, उनका हेपेटिक डैमेज हो जाता है, रीनल डैमेज हो जाता है, या फिर मान लीजिए अल्सर ब्लीडिंग हो जाता है, तो ये दवा अपना मतलब साइड इफेक्ट दिखाया है, इससे अनुमान लग जाता है। तो अगर मान लीजिए डायनापार इंजेक्शन अपना साइड इफेक्ट दिखाता है तो पेशेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं, सर में दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी होना, हेपेटिक डैमेज, रीनल डैमेज, अल्सर ब्लीडिंग, ये प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं अगर पेशेंट के अंदर वो दवा अपना साइड इफेक्ट दिखाता है तब।
तो देखते ही देखते दोस्तों हम लोगों ने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 पॉइंट थे इस मेडिसिन के बारे में हम लोगों ने समझ। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अभी 2 चीज और समझेंगे इनके बारे में, जैसे कि 3 चीज क्या हम लोगों ने समझ लिया है। डायनापार इंजेक्शन के बारे में समझें कि डायनापार इंजेक्शन क्या होता है। पहली बात तो ये हम लोगों ने समझ लिया है। दूसरी बात हम लोगों ने समझा है कि डायनापार इंजेक्शन का क्या क्या काम होता है, किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 2 बात आपको बताया हूँ। तीसरा बात बताया हूँ कि अगर मान लीजिए ये दवा किसी को लगाया गया, वो दवा क्या साइड इफेक्ट दिखा सकता है। ये 3 बात पूरी तरह से पूरा डिटेल आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको ये बात नहीं समझ में आया होगा। अब 2 बात और बचा हुआ है कि इस इंजेक्शन का, इस टेबलेट का डोज क्या होता है और ये दवा किस तरह के पेशेंट को नहीं देना चाहिए। ये 2 बात बचा हुआ है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इनके कंट्राइंडिकेशन के बारे में समझ लेते हैं कि डायनापार इंजेक्शन का क्या कंट्राइंडिकेशन होता है, मतलब किस तरह के पेशेंट को ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम रहता है उस तरह के लोगों को ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। अगर मान लीजिए 7 साल के पहले कोई बच्चे हैं, 7 साल का है, 6 साल का है, 5 साल का है, 4 साल का है, 3 उस तरह के बच्चों को ये नहीं दिया जाता है। अगर किसी को लीवर से रिलेटेड कोई बीमारियां हो गया है उस तरह के लोगों को भी ये नहीं दिया जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को, जो महिला प्रेगनेंसी में रहती हैं, प्रेग्नेंट रहती हैं, गर्भावस्था के केसेस में पेशेंट को नहीं दिया जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी हो गया है तो उस तरह के लोगों को भी ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। जिन लोगों के अंदर ब्लीडिंग का डिसऑर्डर देखा जाता है उस तरह के लोगों को भी डायनापार इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि मैंने साइड इफेक्ट में ही बताया कि ये दवा ब्लीडिंग डिसऑर्डर का साइड इफेक्ट दिखा सकता है। ब्लीडिंग होना ये देखा जा सकता है। ऊपर मैंने आपको शायद यहाँ पर देखिए अल्सर ब्लीडिंग देखे जा सकते हैं। तो इस तरह के लोगों को ये नहीं लगाया जाता है। जिनको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम रहता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहता है, वो लोगों को ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिनको पेप्टिक अल्सर हुआ है, बच्चा 7 साल से कम के हैं, किसी को लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी है, अगर मान लीजिए पेशेंट प्रेग्नेंट हैं या फिर किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उस तरह के लोगों को डायनापार इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, जो कि उनके लिए ये यूजफुल नहीं माना जाएगा। वो साइड इफेक्ट ही दिखा देगा एक तरह से। अगर हम लोग बात करें तो बात समझ में आया ना। अब इनका डोज क्या होता है, चलिए इनके डोज के बारे में भी समझ लेते हैं। डोज के बारे में बात करें तो दोनों डोज के बारे में आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि डायनापार इंजेक्शन, डायनापार टेबलेट का डोज क्या होता है, किस तरह से ये पेशेंट को दिया जाता है। तो चलिए इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए वैसे एडल्ट एज के लोगों को ही ये मेडिसिन चलाया जाता है। तो अगर हम बात करें टेबलेट के बारे में तो एडल्ट एज के जो लोग होते हैं उनको ये टेबलेट कैसे चलाया जाता है, तो 50 mg दिन भर में 2 बार दिया जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि दिन भर में 1 बार देना है कि 2 बार देना है। वो पेशेंट के कंडीशन को, एज को देख करके ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात समझ में आया ना आप लोगों को। अगर हम बात करें इंजेक्शन जो होता है, इनका डोज क्या होता है, तो ये जो इंजेक्शन होता है देखिए 75 mg का ये इंजेक्शन होता है। अगर इनके डोज के बारे में हम बात करें तो इस इंजेक्शन का जो डोज होता है 75 mg का जो इंजेक्शन होता है, इसको लगाया जाता है वो भी दिन भर में केवल और केवल 1 बार। समझ में आ गया ना आप लोगों को। एकदम अच्छे से डोज को समझना चाहिए कि दिन रिपीट नहीं करना है कि एक बार लगाया फिर कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर 1 घंटे में लगा दे रहे हैं, फिर आधे घंटे में लगा दे रहे हैं। इस तरह से इसको नहीं लगाया जाता है। समझ गए। तो आई होप आप सभी लोगों को डायनापार इंजेक्शन के बारे में जो 5 बातें बताएं कि डायनापार इंजेक्शन क्या होता है, डायनापार इंजेक्शन का काम क्या होता है, डायनापार इंजेक्शन का साइड इफेक्ट क्या होता है, डायनापार इंजेक्शन किस तरह के लोगों को नहीं देना चाहिए और डायनापार इंजेक्शन का डोज क्या होता है, ये सारी बात आप लोगों को 5 के 5 पॉइंट एकदम आसान भाषा में यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। शायद सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। तो हमें कैसे पता लगेगा? अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा आइए कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक
जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। समझ में आया तो भी बताइए, ना समझ में आया तो भी बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही दिखता है, कमेंट में बताएंगे तो सही रहेगा। और जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही चैनल आपको मिल जाएगा। फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके 1000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं और केवल एक फॉलोइंग है, वही रियल अकाउंट है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिसको जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी अपलोड करता रहता हूँ। जुड़े रहेंगे तो आपको भी शायद बेनिफिट मिल ही जाए। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।